Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had completed the new words with meaning and frame sentences. I hope you understood these new words with meaning and frame sentences. And you had done these new words in your English notebook neatly and learn it. Students, today we will do question answers of this chapter. Let's start. Unit 2, Nina and the Baby Sparrow, Class 3rd, Subject English. And डेट क्या है आज? डेट डालनी है आपको 11/5/2021. Okay, let's start question answers. Question number 1 is, why was there great joy in Nina's house? नीना के हाउस में जो ग्रेट जॉय था, मतलब जो खुशी का माहौल था, बहुत खुशी का जो उत्साह का माहौल था, वो क्यों था? पढ़ा था ना, जब हमने चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहली लाइन ही क्या है? देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के हाउस में बहुत खुशी का माहौल था. क्यों? बिकॉज नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड, क्योंकि नीना की जो आंट थी उनकी शादी थी. तो हम आंसर में भी क्या लिखेंगे? हमारा आंसर यही होगा. आंसर इज देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना का जो घर था वहाँ पर क्या था? बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था. क्यों? बिकॉज हर आंट वाज गेटिंग मैरिड, जो उसकी जो आंट थी उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था. ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज नीना वरीड. अब नीना वरीड क्यों थी? क्यों परेशान थी? सब क्या थे? सबको कहाँ था? शादी में कहाँ पे जाना था? दिल्ली जाना था. और सब क्या थे? बहुत खुश थे. बट नीना क्या थी? नीना तो उदास थी. क्यों थी वो उदास? क्यों थी वो सैड? क्यों थी वो वरीड? क्योंकि उसको क्या था, और बहुत ज़्यादा उदास थी. उसकी मम्मी की समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ है. वो उसको मार्केट कपड़े दिलाने जाती हैं तो भी वो हर चीज़ के लिए मना कर देती है. फिर उसकी मम्मी उससे बड़े प्यार से पूछती कि बच्चे क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तब नीना क्या है? रोने लगती है ना. हमने स्टोरी में पढ़ा था. फिर उसकी मम्मी उसको गले से लगाती है और प्यार से पूछती है कि बताओ तो सही क्या हुआ है. तो वो बताती है कि मेरे कमरे में जो मेरी बुक सेल्फ है वहाँ पे एक स्पैरो का क्या है? नेस्ट है, मतलब एक घोंसला है. किसका? स्पैरो का. और वह उसमें क्या है? उसमें छोटे छोटे 2 बेबी स्पैरोज हैं, है ना. कौन है? छोटे छोटे, मतलब स्पैरो के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके कहेंगे बेबी स्पैरोज हैं. और वो क्या है? वो उड़ नहीं सकते. वो सारा दिन, वो थोड़े बढ़ रहे हैं और वो सारा दिन चीप चीप करते रहते हैं, खाने के लिए बोलते रहते हैं. जो उनकी मम्मा स्पैरो है वो उनके लिए क्या लाती है? खाना लेकर आती है. और अगर हम शादी में जाएंगे तो हम अपना घर बंद कर देंगे, और हम अपना घर बंद करके जाएंगे तो क्या होगा? मम्मा स्पैरो या पापा स्पैरो हैं वो खाना लेकर नहीं आ पाएंगे, है ना. तो वो इसलिए उदास थी. तो मम्मा क्या कहती है ना. तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर हम अपना आंसर लिखेंगे. आर आंसर इज नीना वाज वरीड बिकॉज ऑफ द बेबी स्पैरो, है ना. क्योंकि जो बेबी स्पैरो थे हु हैड दियर नेस्ट इन हर रूम, क्योंकि जो उनका जो बेबी स्पैरोज का जो नेस्ट था वो कहाँ था? उसके कमरे में था. वो इसलिए परेशान थी कि कमरा बंद हो जाएगा, फिर उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो परेशान थी. अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, What did mother suggest? अब क्या है? अब जो उसकी मम्मी है वो क्या सजेस्ट करती हैं नीना को. जब नीना अपनी मम्मी को ये सब बताती है तो वो उसको सजेस्ट करती है. क्या सजेस्ट देती है? उसको क्या सलाह देती हैं? अब देखिए उसकी मम्मा क्या सलाह देती है नीना को. एक मिनट. हाँ, और आंसर इज क्या सलाह देती है? उसकी मम्मी कहती है कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है ना. तो हम क्या करेंगे? हम तुम्हारा रूम बिल्कुल खाली कर देंगे, लीव कर देंगे, उसकी विंडो खुली छोड़ देंगे, और बाहर से डोर में हम लॉक कर देंगे डोर को, जिससे हमारा घर भी सेफ रहेगा, और जो मम्मा और पापा स्पैरो हैं वो फ्री रहेंगे, आज़ाद रहेंगे आने जाने के लिए. उनके खाना लेकर आने जाने के लिए जो है वो आज़ाद रहेंगे, और हमारा घर भी परफेक्टली सेफ रहेगा, है ना. तो हमारा आंसर क्या होगा? नीनाज मदर सजेस्टेड टू लीव द विंडो ओपन. हम क्या करेंगे? जो विंडो है उसको ओपन छोड़ देंगे फॉर मम्मा एंड पापा स्पैरोज. पापा और मम्मा स्पैरोज के लिए हम जो विंडो को लीव छोड़ देंगे, मतलब खुला छोड़ देंगे. लीव द विंडो ओपन. ओके, टू कम एंड फीड द बेबी स्पैरो. और जो मम्मा और पापा स्पैरो हैं वो आएंगे और फीड द बेबी स्पैरो, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खाना खिला देंगे. ठीक है, तो उससे क्या है? उससे नीना खुश हो जाती है कि हाँ ये आइडिया तो अच्छा है ना. अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
What did Nina find when she come back from the wedding? अब देखो नीना क्या देखती है जब वो कहाँ से आती है, वेडिंग से वापस आती है, शादी से वापस आती है। तो वो क्या देखती है जब वो शादी से वापस आती है, वहाँ पर क्या है, There were two plump little sparrow flying all over the room. छोटे छोटे, थोड़े भरे से, थोड़े मोटे से, छोटे छोटे लिटिल स्पैरो, छोटी छोटी चिड़िया थी फ्लाइंग, जो कि उड़ रही थी कहाँ, ऑल ओवर, उसके पूरे कमरे में इधर उधर उड़ रहे थे, है ना। और नीना एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और थोड़ा शौक भी हो जाती है, मतलब उसको खुशी के साथ में एक शौक भी लगता है, अरे ये तो उड़ने लगे, ऐसे होते हैं ना। तो इस तरीके से, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पर होगा, हमारा आंसर है नीना फाउंड दैट बेबी स्पैरोज वर फ्लाइंग ऑल ओवर हर रूम। नीना क्या देखती है कि जो बेबी स्पैरो थे वो क्या कर रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे, उड़ रहे थे ऑल ओवर हर रूम, उसके पूरे कमरे में इधर उधर उड़ रहे थे। व्हेन शी कम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब वह शादी से वापस आती है। ओके, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया आपको। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आंसर्स। नाउ यू विल डू these क्वेश्चन आंसर्स in your English notebook neatly and learn it. Okay, bye bye students.